वेरियस काइंड्स ऑफ रिलेशन। तो पहला हम लोग देखते हैं ट्रेवल रिलेशन। तो ट्रेवल रिलेशन क्या होता है? तो इम्पेटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों रिलेशंस को हम लोग ट्रिवल रिलेशन कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इम्पेटी रिलेशन है क्या। तो इसका डिफिनेशन बोलता है अ रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी इम्पेटी रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू 5। और ये 5 क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये इम्पेटी सेट को बता रहा है, यानी ये रिलेशन जो है सबसेट होगा। किसका सबसेट होता है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। तो जब हम इस सबसेट जो है, इस सबसेट के पास एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, उस केस में ये क्या कहलाएगा? तो इम्पेटी रिलेशन। दूसरा हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन देखते हैं। तो बोलता है अ रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए। यानी वैसे रिलेशन को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे जो रिलेशन किसके बराबर हो जाएगा? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। तो आइए इस चीज को हम लोग एक क्वेश्चंस के मदद से समझने का कोशिश करते हैं। अब हम लोगों ने तो इसका कंडीशंस याद करके रखा कि यदि रिलेशन इम्पेटी के बराबर हो जाए, यानी इम्पेटी सेट के बराबर हो जाए, तो वैसे रिलेशन को हम लोग इम्पेटी रिलेशन कहते हैं। यदि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तो उसे हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो उसी की मदद से हम लोग एक क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं। तो हम लोगों के पास लिखा हुआ है टू चेक विच रिलेशन इज इम्पेटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। तो हम लोगों को चेक करके बताना है कि दिए हुए रिलेशन में कौन सा रिलेशन इम्पेटी है और कौन सा रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है। पहला हम लोगों ने लेके रखा है कि R1 इज अ रिलेशन। R1 जो है रिलेशन है इन ए, सेट ए पे ये रिलेशन है सच दैट, इस प्रकार से कि R1 इज इक्वल टू एक सेट बनेगा और उस सेट का एलिमेंट ऑर्डर पेयर के रूप में रहेगा। और उस ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स को यदि आप प्रोडक्ट कर देते हैं तो प्रोडक्ट करने पे हमको क्या मिलना चाहिए? 100 या फिर 100 से बड़ा। दूसरा है R2 इज अ रिलेशन इन ए। ये R2 जो है एक रिलेशन होगा सेट ए पे सच दैट, इस प्रकार से होगा कि यदि हम R2 सेट को फाइंड आउट करें तो R2 सेट में ऑर्डर पेयर x y आएगा, लेकिन इस प्रकार से आएगा कि x और y का प्रोडक्ट करे तो ये या तो 100 होगा या फिर 100 से छोटा होगा। तो हम लोग को चेक करके बताना है कि इन रिलेशन में कौन इम्पेटी रिलेशन है, कौन यूनिवर्सल रिलेशन है। तो हमको ये रिलेशन जो डिफाइन किया गया है इन सेट ए पे, इसका मतलब क्या है कि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए का जरूरत पड़ने वाला है। तो हम लोगों ने क्या किया? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए फाइंड आउट किया। तो सेट ए को लिख दिया, फिर सेट ए को लिख दिया। अब एक एक करके एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनाना स्टार्ट किया। तो पहले इस 1 को सिलेक्ट किया और इस 1 का ऑर्डर पेयर इन प्रत्येक एलिमेंट के साथ बनाएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 इस तरह से बनता। इस 2 को सिलेक्ट किए तो 2 1 2 2 2 3 अप टू 2 6 तक जाएगा। इसी तरह से हम अंतिम कहाँ तक बना सकते हैं? 6 1 6 2 6 3 और 6 6 तक। इतना हम लोग बना सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए का एलिमेंट्स को। अब हम लोग को क्या बोलता है कि ये जो R1 है वो डिफाइंड है। पहला सॉल्यूशन के लिए R1 जो डिफाइंड है वो बोलता है कि R1 एक सेट होगा और इस सेट में ऑर्डर पेयर x y आएगा, लेकिन इस प्रकार से आएगा कि दोनों एलिमेंट्स को अगर आप गुना कर दीजिए तो या तो 100 होगा या फिर 100 से बड़ा होगा। तो हम लोग अगर चाहें तो कोई ऐसा ऑर्डर पेयर ले पाएंगे क्या जिसका एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करने पे 100 हो या फिर 100 से बड़ा? तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए में कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिसका गुना कर देने से वह 100 या फिर 100 से बड़ा हो जाए। या मैक्सिमम कितना बन सकता है? अगर 6 को 6 से गुना करें तो 36, उससे बड़ा नहीं जा सकता। जिस कारण इस रिलेशन में हम कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं रख पाएंगे और कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं रख पाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक इम्पेटी सेट बन जाएगा। और इम्पेटी सेट बनने के कारण ये कैसा रिलेशन बन जाएगा? तो R1 इज अ इम्पेटी रिलेशन। ये कैसा रिलेशन बन जाएगा? इम्पेटी रिलेशन बनेगा। सिमिलर वे से अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चंस की, तो सेकेंड क्वेश्चंस में हमारे पास दिया हुआ है कि ये जो R2 होगा वह होगा क्या? तो एक ऑर्डर पेयर एक्स वाई का सेट बनाएगा और इस प्रकार से बनाएगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट कर देने से
या तो 100 होगा या फिर 100 से छोटा होगा। तो देखते हैं ये कैसा रिलेशन बनेगा। तो हम लोग को चाहिए ऐसे ऑर्डर पेयर का सेट जिसका प्रोडक्ट करने पे क्या हो, तो या तो 100 या फिर 100 से छोटा। तो हम लोग देखते हैं, तो क्या 1 1 को ले पाएंगे? हाँ 1 1 को ले पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट करने से 1 आएगा और 1 तो छोटा है 100 से। फिर 1 2 को ले पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट करने पे 2 बनेगा। 1 3 इस तरह से देखते हैं, तो हम लोग 1 6 तक ले सकते हैं। फिर अगर हम 2 1 की बात करें तो ये भी ले सकते हैं, गुना करने से 100 से छोटा हो जाता है। 2 2 भी ले सकते हैं, 2 3 भी ले सकते हैं, 2 4 भी ले सकते हैं, 2 5 अप टू 2 6 तक ले सकते हैं। फिर सिमिलर वे से 3 1 ले सकते हैं, प्रोडक्ट करने से 3 मिलेगा। ये 3 2 ले सकते हैं, 6 मिलेगा। 3 3 और अप टू कहाँ तक ले सकते हैं? 3 6 तक। सिमिलर वे से हम यहाँ कहाँ तक ले सकते हैं? 6 1 6 2 6 1 6 2 6 3 अप टू 6 6 तक, क्योंकि हम प्रत्येक ऑर्डर पेयर का एलिमेंट्स का अगर प्रोडक्ट करें तो यह 100 से छोटा होता है, जिस कारण से इस रिलेशन में प्रत्येक ऑर्डर पेयर को रखा जा सकता है। तो हम लोगों ने पाया क्या, ये जो रिलेशन बन गया, इस रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट का प्रत्येक एलिमेंट को रखा गया और प्रत्येक एलिमेंट को रखा गया, जिस कारण से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो गया। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होने के कारण ये R2 कैसा रिलेशन कहलाएगा? तो RT इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। ये मेरा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा।